दीपक गर्ग जी, मोहाली। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इसी जन्म में मातृ पितृ गुरु ऋण सभी से मुक्त होने का क्या उपाय है, ताकि सभी ऋण उतरने से और नाम जप के प्रभाव से दोबारा जन्म ना लेना? हाँ, नाम जप करते हुए जब हमारा भगवत साक्षात्कार हो जाता है, एकादशी स्कंद में भागवत में लिखा हुआ उद्धव जी को भगवान उपदेश करते हैं कि जिसको मेरी प्राप्ति हो जाती है वो समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। भगवान की प्राप्ति होते ही ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण, सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। पर भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए। भगवान की प्राप्ति का कलयुग में सहज सरल उपाय है नाम जप। कलयुग केवल नाम आधारा। तो नाम का आधार लेकर निरंतर नाम जप करें तो निरंतर नाम जप तभी होगा जब हमारा आहार पवित्र होगा, हमारा भोजन ठीक होगा, हमारे आचरण ठीक होंगे। आचरण गलत हो, भोजन गलत हो तो नाम घसीटने पर भी नहीं चलता, मन नहीं लगता, कोई स्वाद नहीं मिलता। अगर भोजन सही और आचरण पवित्र है और कहीं भगवान की कृपा से वातावरण पवित्र मिल जाए, जैसे धाम आदि का, तीर्थ आदि का, या हम जहाँ रह रहे 2-4 भक्तों के घर है आसपास, जब मिले तो उनसे राधे श्याम, श्री हरिवंश, और जब मिले तो भगवत चर्चा, तो इससे ज्यादा हमें लाभ प्राप्त होता है, हमारा भी भजन ज्यादा बढ़ता है। वातावरण भागवतिक अगर हो जाए, ये भगवान की कृपा से, सबको नहीं मिलता, सबको नहीं मिलता। नाम जप करने का सबको सौभाग्य मिल सकता है यदि प्रयास करें। आचरण पवित्र किए जा सकते हैं, भोजन पवित्र किया, लेकिन वातावरण भगवान देते हैं। अब मान लो दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, ये सब वातावरण है जहाँ घोर विलासिता की, अब वहाँ देखो तो सब जो देखो जो सुनो वही मनन होता है। अब जैसे वृंदावन है, जिधर देखो कंठे तिलक धारण किए हुए, माला लिए हुए, इधर बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, ठाकुर जी विविध रूपों में विराजमान, तो हमारा मन भजन की तरफ बढ़ता है। यहाँ भजन स्वाभाविक होता है। वृंदावन में भजन अगर कुछ भी ना हो तो भी भजन माना जाता है, रहना भजन है। यहाँ वृंदावन में जो कबो कछुक भजन नहीं होए, रज तोड़ी लागे तने पीवे जमुना तोए। तो वातावरण अगर हमें मिल जाए तो बहुत जल्दी हमारी प्रोग्रेस हो जाए, नाम जप में उन्नति हो जाए। पर आचरण और भोजन और संग, 3 का बड़ा महत्व है। आचरण, भोजन, अगर संग ठीक है तो हमारा नाम जप बढ़ता चला जाएगा। और जब श्वास श्वास पर कई कई नाम जप होने लगते हैं तब भगवत प्राप्ति की योग्यता आने लगती है। निरंतर हर श्वास में कई नाम जप, तो हमारा चित्त भगवान की तरफ आकर्षित होने लगता है। और जहां मन भगवान की तरफ आकर्षित हुआ फिर भजन स्वाभाविक होता है। अभी हमारा मन भोगों की तरफ आकर्षित है, भजन करना पड़ता है। फिर भगवान की तरफ जब मन आकर्षित हो जाता है तो व्यवहार के कार्य बड़ी कठिनता से होते हैं, क्योंकि मन भगवान में लगा हो तो बार बार मन भगवान की तरफ खींचता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। यार कब ऐसा होगा कि मैं एकांत में रात दिन भजन करूं, ऐसी मांग होने लगती है। पर चलता रहे, अभी चलते रहो, लंबे समय तक नाम जप करते रहो, वो स्थिति भगवान की कृपा से आती है। गौरख भंवर जी, महाराष्ट्र से। हरे राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बिना किसी भाव के नाम जप करने से लाभ प्राप्त प्रकट में कब होगा महाराज जी? जब पाप नष्ट हो जाएंगे। जो लाभ का स्वरूप है वो आनंद है, और जब तक हमारे पाप बने रहते हैं तब तक क्लेश रहता है, जलन रहती है, अशांति रहती है। भाव ना होने पर भी नाम अपना प्रभाव दिखाकर रहता है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, आप श्रद्धा से छुओ तो जला देगी, अश्रद्धा से तो जला देगी, भूल से तो जला देगी, कोई छुआ दे तो वो जला देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। जैसे जहर में मारण शक्ति है, भाव से पियो तो मरोगे, बिना भाव के पियो तो मरोगे, अनजान में पिला दे तो मरोगे, क्योंकि उसमें मारण शक्ति है। ऐसे ही आनंद शक्ति, तारण शक्ति, भगवान को अधीन करने की शक्ति, विविध अनंत शक्तियां नाम में विराजमान है। तो भाव
कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दशहु। दसों दिशाओं में उसका मंगल हो जाएगा, चाहे भाव से नाम जप करे चाहे बिना भाव के जप करे, पर इतना जप करे कि पहले उसके पाप नष्ट हो, दुरित नष्ट हो, अनर्थ नष्ट हो, कुविचार नष्ट हो, तब सदविचार का आनंद उसके अंदर प्रकट हो जाएगा। तो इसके लिए लंबा समय लगेगा, वो जबरदस्ती नाम जप करता रहे। समझ पाए किसका प्रश्न था? समझ पाए आप? महाराज जी इनका एक और प्रश्न है कि नाम जप से महाराज जी प्रारब्ध बदला जा सकता है, यदि हाँ तो क्या प्रारब्ध बदलने में नाम जप खर्च होगा? हाँ, क्यों नहीं। अगर प्रारब्ध बदलने की बात सोची जाए तो भजन सब उसी में चला जाएगा, प्रारब्ध में। इसीलिए संत जन बदलते नहीं, भजन का प्रयोग भगवान की प्राप्ति में करते हैं और प्रारब्ध को भोग लेते हैं, क्योंकि शरीर तो छूटेगा ही, आज नहीं तो कल छूटे। मान लो जैसे किडनी रोग है, खराब है तो भी तभी मरेंगे, और अच्छी हो जाए तो भी तभी मरेंगे। तो जब मरना ही है तो फिर इसको भोग लेते हैं और भजन से भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। चतुर वही है जो भजन का सही जगह प्रयोग करे, गलत जगह प्रयोग क्यों करे? ये गलत जगह है। और भजन का प्रयोग रोग नाश, प्रारब्ध नाश के लिए, मानो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए, दिव्य ब्रह्मास्त्र जो पूरी सृष्टि का संहार कर सकता है, मानो उसका प्रयोग मच्छर मारने के लिए किया गया हो। ऐसे भगवान नाम से भगवान की प्राप्ति, अनंत जन्मों की भटकन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र को रोक देने की जो सामर्थ्य रखता है, उस भजन का प्रयोग एक जन्म के एक प्रारब्ध नष्ट करने के लिए नहीं, ये तो वैसे हुआ जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए। आदित्य कपूर जी करनाल से। गुरु जी के ठाकुर चित राधा वल्लभ लाल की जय जय श्रीधर। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी जिस प्रकार आचार्य चरण हरिवंश महाप्रभु जी ने नरवाहन जी पर और चैतन्य महाप्रभु जी ने जगाई मदाई पर कृपा की, तो इसमें कृपा पात्र का पूर्व का कुछ भजन था या आचार्य जन अपनी तरफ से अहेतु की कृपा करते हैं? महाराज जी आचार्य अपनी तरफ से कृपा करते हैं, उसमें जगाई मदाई या नरवाहन की प्रधानता नहीं, प्रधानता आचार्य कृपा की है। जैसे जगाई मधाई ने तो प्रहार किया नित्यानंद महाप्रभु पर नित्यानंद महाप्रभु ने अपनी तरफ से कृपा करके चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़े और कहा, प्रभु आपका अवतार ऐसे ही अनाधिकारियों पर कृपा करने के लिए हुआ है, आप कृपा करो प्रभु, इनकी दुर्दशा पर देखो, ये शराब पिए मतवाले हो रहे हैं, इन पर कृपा करो। चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की, उनकी वृत्ति बदली, उनके सारे पाप ले लिए और उनको महात्मा बना दिया। तो ये सिर्फ आचार्य कृपा से ही होता है। आचार्य अपनी तरफ से कृपा करते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध ने अंगुली माल को, वो अंगुली में माला पहनता था मार मार के, उसकी बुद्धि को बदल दिया। तो बड़े बड़े महापुरुष जो आचार्य कोटि के हैं, भगवान के समान है या भगवान को प्राप्त हो गए हैं, वो ऐसे नीच पुरुषों पर दया करके भी महापुरुष बना देते हैं। ये उनकी महानता है, ये उनकी कृपा है, उनमें कोई अधिकार नहीं, ये उनकी अपनी तरफ से कृपा होती है। ये कृपा हमारे ऊपर भी हो सकती है, पर न तुम नरवाहन हो और न अंगुली माल हो, न जगाई मधाई हो, उस कोटि के तो हो नहीं। उस कोटि के हो और अवतार का समय हो तो आप पर भी कृपा हो सकती है, लेकिन न इस समय महाप्रभु का अवतार है और न तुम जगाई मधाई हो। तो हमको भजन करना चाहिए और ईमानदारी से भजन से कृपा बल को प्राप्त करके भगवान का साक्षात्कार करना चाहिए। प्रसून त्रिवेदी जी। श्री हरिवंश महाराज जी जैसे कुछ ऐसे संत आए जिनकी करुणा से सभी निहाल हुए, जैसे परम पूजनीय भाई जी राधा बाबा जी महाराज, देवरा बाबा, नीम करोरी जी महाराज समेत कई महान संत इस अवधि में आप वृंदावन में विराजमान है इस अवधि में। तो क्या ये महान संत जन कल्याण के लिए हर कुछ वर्षों में आते रहते हैं, कुछ निश्चित काल रहता है, या इसमें क्या विधान रहता है? इसका कोई विधान नहीं है, ये भगवान के ऊपर है। कभी भी किसी भी संत के हृदय में बैठकर प्रकाशित हो जाते हैं, कभी किसी अपने निज जन को अवतार रूप में भेजते हैं, कारक पुरुषों को, जो मुक्त पुरुष हैं उनको भेजते हैं, जाओ और जगत का मंगल करो। जैसे
आचार्य रूप में भगवान निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य जैसे बड़े बड़े महापुरुषों, ये जीवन मुक्त महापुरुष हैं, ये कर्म बंधन मुक्त महापुरुष है, ये भगवान के निज स्वरूप है। इन्हें भगवान भेजते हैं या स्वयं भगवान समझ लो आए, स्वयं भगवान आचार्यों के रूप में आकर जगत का मंगल करते हैं। और भक्तों में भगवान प्रकाशित होते हैं। किसी भी भक्त के हृदय में भगवान प्रकाशित हुए, लाखों करोड़ों लोगों का उससे कल्याण हो गया। तो वो भक्त साधारण है, लेकिन उसमें असाधारण ज्ञान भगवान प्रकाशित कर दिए। भगवान उसके अंदर बैठ करके स्वयं सब आनंदमय कार्य करने लगते हैं, जीव का मंगल करने लगते हैं। किसी को छू दे, किसी को देख दे, किसी से बोल दे, उसका जीवन परिवर्तन हो गया। ये भगवान का प्रताप होता है। नाम जब से संपूर्ण कल्याण हो जाएगा। हाँ, नाम जब से संपूर्ण कल्याण जी। मुरारी झा जी मिथिला से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सांसारिक हर एक विनाशशील वस्तु को भगवान की कृपा के सामने कैसे तुच्छ माने? मतलब उसी का महत्व बुद्धि ज्यादा लगती है भगवान से। कहने का भाव है कि कोई भी सांसारिक पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान। गांव के बच्चे जो गुड़ बनाया जाता है ना, तो ऊपर पतोई निकलती है, उसे देहाती भाषा में पतोई कहते हैं। जो गन्ने के रस का मल होता है, वो जब निकाल दिया जाता है तो उसको चाटते हैं, आनंदित होते हैं। लेकिन उन्हीं को जब रबड़ी मिले तो उस गुड़ के पतोई की तरफ देखेंगे भी नहीं, क्योंकि रबड़ी का आनंद मिल गया ना। तो ऐसे जब भगवदानंद मिलेगा तब ये सब तुच्छ हो जाएंगे। अभी तो केवल सुना के हम त्यागते हैं, फिर जब हमें आनंद मिलता है तो सब तुच्छ लगते हैं। रुपया, पैसा, मान, प्रतिष्ठा, भोग, सब। जैसे कोई बमन नहीं खाना चाहेगा। बमन मतलब समझते हो? उल्टी। बमन का तात्पर्य होता है उल्टी। ऐसे ही जब भगवदानंद मिलता है तो ब्रह्मादि के भोग सब, ये सब विष और उल्टी के समान लगते हैं। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। कोई भगवान का बड़भागी जन लक्ष्मी के वैभव विलास को ऐसे त्याग देता है जैसे बमन। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जिसे ब्रज चंद श्री कृष्ण चंद्र जी की प्राप्ति की लगन लग जाती है, उसको ब्रह्मा तक के भोग सब विष के समान दिखाई देने लगते हैं। ये तब जब लगन लगे, जब आनंद का अनुभव। अभी तो पहले पाप नष्ट होने दो, खूब नाम जप करो, पाप नष्ट हो, दुख नष्ट हो, चिंता भय शोक नष्ट हो, तब आनंद का उत्पन्न। जे भी आनंद उत्पन्न हुआ, ये सब अपने आप छूट जाएंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें चिंतन करने की जरूरत है। महाराज, जैसे आप कहते हैं कि पाप और पुण्य दोनों भगवान प्राप्ति के लिए, तो हमसे क्या पुण्य होगा? लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर कुछ पुण्य होता है तो क्या उसको भगवान की भक्ति में खर्च कर सकते हैं, जिसकी ना पुण्य बचे? पुण्य का जो प्रभाव है, वो जब आपको कोई नमस्कार करेगा, आपके पैर छुएगा, आपकी बड़ाई करेगा, उसको चले जाएंगे। और नवीन पाप का जो प्रभाव है, जब हम आपकी कोई निंदा करेगा, अपमान करेगा, अवहेलना करेगा, तो वो नष्ट हो जाएंगे। और पूर्व पाप नाम जब से नष्ट हो गए तो सर्व पाप नष्ट, सर्व पुण्य नष्ट, और वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। अब जैसे हम लोगों का भजन है, हम लोगों की साधना है, तो सब जगत मंगल के लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं है। लोग प्रणाम कर रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं संतों को, वो सब जगत मंगल के लिए जा रहा है। इसलिए संतों को परोपकार का स्वरूप समझा गया है कि संत है, नदी है, वृक्ष है, पर्वत है, धरती है, ये सब परोपकार के लिए है। उनका जीवन परोपकार के लिए है। तो जब हम भजन करते हैं तो भजन के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाते हैं, और सांसारिक सुख, नमस्कार, प्रणाम, इनके प्रभाव से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इतना जैसे भगवदानंद एकदम मिला तो सारे सुकृत भस्म हो गए, आनंद के प्रभाव से सुकृत भस्म हो गए, और इतना विरह पैदा हुआ, अब जिया नहीं जा रहा, उससे सारे पाप नष्ट हो गए। पाप और पुण्य नष्ट होते हुए भगवत दर्शन का अधिकारी जी हो जाता है। यहाँ आने पे भी हमारे पुण्य नष्ट हो सकते हैं? नहीं, यहाँ आने से पुण्य बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ आने से पुण्य बढ़ते हैं।
और यहाँ आने से पुण्य नष्ट नहीं होते, पुण्य बढ़ते हैं, क्योंकि धाम आए हो ना, और यहाँ पाप नष्ट होते हैं। संत दरस जी में पातक टरई, संतों के दर्शन से पाप नष्ट होते हैं, पुण्य बढ़ते हैं, पुण्य नष्ट नहीं होते। और पुण्यवान ही भगवान की तरफ चल पाता है। पापी पुरुष तो पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। पापी पुरुष को तो यहाँ आना ही नहीं हो सकता, कोई न कोई पुण्य उसका साथ देता है। पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, जब तक पुण्य एकत्रित नहीं होते तब तक संतों का दर्शन नहीं होता है। ललिता गुप्ता जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भक्ति और अहंकार में अंतर कैसे पहचाने कि हम में भक्ति है या उसका हम अहंकार तो नहीं कर रहे? भक्ति का अहंकार हो तो कोई परेशानी नहीं। भक्ति का तात्पर्य होता है भगवान से अपने संबंध को स्वीकृत करना जो है। तो ऐसा अभिमान तो हमें बने रहना चाहिए। ऐसा अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे भगवान स्वामी है, मैं उनका दास हूँ, ये अभिमान तो बना रहना चाहिए। अभिमान निंदनीय है जो प्रकृति के साथ है। जैसे हम विद्वान, हम धनवान, हम रूपवान, हम कुलवान आदि आदि आदि, या ये अभिमान मैं बड़ा भजनानंदी, ये नहीं। महाराज जी, शायद भक्ति का जो दिखावा हो जाता है कि मैं तो भगत हूं और मैं इतनी माला कर रहा हूं, ये अहम का नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जो भजन कर रहे हैं, आप जो भक्ति कर रहे हैं, वो भगवान की कृपा से हो रहा है, आपके अभिमान से करने से थोड़ी वो हो रहा है। नहीं, सब कर ले भजन, आपके ऊपर भगवान की कृपा है, आपको ऐसा सोचना चाहिए। मलिन अभिमान नहीं धारण करना चाहिए। अभिमान धारण करोगे तो कुछ दिन बाद सब बंद हो जाएगा, गंदी बातें प्रकट हो जाएंगी, गंदे आचरण होने लगेंगे, भगवान की प्यारी भक्ति छूट जाएगी। ऐसा अभिमान नहीं करना, ऐसा अभिमान करना चाहिए मैं भगवान का सेवक, भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा, सब में भगवान वास करते हैं, ऐसे प्रणाम। तो ऐसे आपकी भक्ति बढ़ेगी। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। अपने को ऊंचा दूसरे को नीचा समझोगे तो वो भगवान का ही अपमान है, जिससे आपकी भक्ति फिर अंतर ध्यान हो जाएगी, फिर भक्ति नहीं टिकेगी। भक्ति दैन्य में टिकती है, अहंकार में भक्ति नहीं टिकती है। अहंकार बहुत खतरनाक है, इसलिए अहंकार छोड़ देना चाहिए। भगवान की कृपा से भजन हो रहा है, ऐसा सोचना चाहिए। रजनी जी चंडीगढ़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर हम किसी को मानसिक चोट पहुंचाने पर उससे माफी मांग लें और वो कह दे कि हमने तुम्हें माफ कर दिया, तो इससे महाराज जी हम दोष से मुक्त हो जाएंगे? हाँ, मुक्त हो जाएंगे। अगर वो ये भी कह रहा है कि हम नहीं माफ करेंगे, और आपने अंदर से जलन युक्त होकर दुख अनुभव करते हुए कि हमसे गलती हो गई, तो माफ हो गया, वो माफ करे या ना करे। मान लो कोई द्वेषी पुरुष है, कोई बहुत ही दुष्ट स्वभाव का है, अब उसने कह दिया हम नहीं माफ करेंगे, आप दुखी बने रहो। नहीं, आपने दुख प्रकट किया कि हमसे गलती हो गई, अब आप क्षमा कर दीजिए, और वो कहता मैं नहीं क्षमा करूंगा, तो अब दोबारा कहने की जरूरत नहीं, वो क्षमा हो गया। वो आपके अंदर जो प्रायश्चित पश्चाताप हुआ उसी से हो गया। आप उस अपराध का प्रायश्चित जो आपके हृदय में पश्चाताप हुआ उसी से हो गया, दोबारा उससे कहने की जरूरत नहीं। वो अगर दुष्ट स्वभाव का हुआ तो दुरुपयोग कर लेगा, इस बात का दुरुपयोग करेगा। प्रियांशु जी। राधे राधे महाराज। महाराज जी, क्या अपने कर्तव्य पालन करने के उसमें अपनी भागवतिक दिनचर्या त्याग करनी पड़े तो हम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। मान लो आपके किसान आदमी सुबह से पानी लगाना है उसे, तो अब सुबह से वो माला लेके बैठे कि पानी लगावे, तो पानी लगाने जाए और वहीं राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नाम जप करे, और जब उसको पानी खेत में लग जाए तब फिर पूजा आके घर में कर ले। गृहस्थी में पूजा के समय को विभाजित किया जा सकता है। जैसे अब किसी की रात्रि में ड्यूटी है और सुबह 4 बजे कैसे उठेगा, क्योंकि वो 4 बजे तो आया है। अब वो नहा धो के तो पूजा थोड़ी करेगा, वो तो चक्क सोएगा 2-4-6 घंटे। वो जब जगे तब सुबह, रात्रि की ड्यूटी कर रहा है, वो जब जगे तब सुबह, वो जब उसे समय मिले तब। गृहस्थी में अच्छा मान लो माताएं बहनें हैं, अब सुबह उठे, अब बच्चे को स्कूल जाना है, पति को ऑफिस जाना है या नौकरी करना है, अब वो पूजा विस्तार में बैठी है, उनका टिफिन नहीं तैयार है, ये गलत है।
पहले टिफिन तैयार करो, उनको खवाओ पियाओ, उनको भेजो, फिर पर्दा हटाओ, जब सब चले गए अब पूजा करो। गृहस्थी में पूजा के लिए समय का विभाजन देखना है कि हमारे परिवार का कर्तव्य पहले पूरा होना चाहिए। अब बच्चा स्कूल में भूखा रहे और इधर ठाकुर जी को भोग लगा रहे हो, पति ऑफिस में भूखा रहे इधर ठाकुर जी को भोग लगा रहे हो, ये नहीं। उनके लिए टिफिन पहले तैयार करो और फिर ठाकुर जी को भोग लगाओ, फिर ठाकुर जी को अपनी दिनचर्या और सेवा पूजा करो गृहस्थी में। क्योंकि पति में ठाकुर जी, पुत्र में ठाकुर जी, ऐसी भावना हमें करनी। हमारे पुत्र में भी तो भगवान ही पाते हैं। सबके उदर का जो भगवान अन्न पचाते हैं तो स्वयं भगवान पचाते हैं। आम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता, मैं समस्त देहधारियों के उदर में वैश्वानर अग्नि रूप से विराजमान हो। तो भगवान ही तो अन्न पचाते हैं, तो भगवान ही पाते हैं। तो सब में भगवत भाव करके पहले ऐसे व्यवस्था, तो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते समय उसे भी भक्ति समझे और भगवान का नाम जप करते हुए अपने कार्य को करे और फिर जब समय मिल जाए तब पूजा करे। तो गृहस्थी में ऐसे चलना चाहिए। धीरज जी। राधे राधे पूज्य। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक स्कूल के शिक्षक और प्राध्यापक हैं, उसके तौर पे अपने कार्यस्थल पर आत्मसम्मान और इज्जत की कामना करना उसी तरह निंदनीय है जिस प्रकार काम और क्रोध और वासना आदि है? नहीं, अपने पद का गौरव रखना, जैसे आप गुरु पद पे हैं तो उसकी ये उचित है, ये अनुचित नहीं है। ये काम क्रोध आदि दोषों जैसा नहीं है, पर इसका अभिमान रख करके हम व्यवहार में नहीं बरत सकते। इसका गौरव की रक्षा करनी है, पर इसका हम अभिमान रख करके कि हम सब जगह व्यवहार अभिमान युक्त ना करें, अपने छात्रों के सामने इसके गौरव की रक्षा करें, मर्यादा इसकी बनाए रखें कि आप गुरु हैं, आप शिक्षक हैं, आपके द्वारा हजारों विद्यार्थियों का जीवन उन्नतिशील होता है, ये बनाए रखना, ये दोष नहीं है। गौरांग दीक्षित जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो धर्म की बात नहीं जानता, शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं किया, उसे किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए? अरे वो खुद, अब उसको किस प्रकार का, अगर आदेशानुसार जीवन जिए तब तो फिर क्या कहना, वो तो मनोनुकूल जीवन जीता है, उससे मतलब क्या है, वो दुर्गति को प्राप्त होगा। जो ना धर्म की बातें जानता है, न शास्त्र की बातें जानता है, न संतों की बातें जानता है, तो वो तो राक्षसी जीवन जिएगा, आसुरी जीवन जिएगा। तो जो धर्म नहीं जानते, शास्त्र नहीं जानते, वो सुबह से शाम तक बेईमानी, धन कमाना, व्यसन करना, व्यभिचार करना, यही उनके दिमाग में रहते हैं। कोई महाराज जी जैसे कुछ धंधे आचरण चल रहा है और पाप से डंडा मारा है महाराज जी, तब भी उन्नति को प्राप्त होता है। तो उन्नति इसे तुम कहते हो क्या? किसी को 4 आदमी 2 हाथ पकड़ के 2 पैर पकड़ के 8वें खंड में ले जा रहे हो और सोच रहा है क्या यार मजे है कि न सीढ़ी से जाना पड़ रहा है, न लिफ्ट से जाना पड़ रहा है, और वो ऊंचाई पे चढ़ रहा है, तो वहां से वो पटकने के लिए लिया जा रहा है। समझ रहे हो? ये पापी लोग ऊंचाई पर जाकर पटके बल्ब 0 वाट का 100 वाट का प्रकाश दिखाने लगे तो जानो फ्यूज होने वाला है। तो ये फ्यूज होने वाले लोग हैं जो पापाचरण करके पुण्य के बल से उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। ये ऐसे बल्ब की तरह, हाइलोजन की तरह जलेंगे और फ्यूज हो जाएंगे। और धर्मात्मा आदमी दीपक की तरह जलता और जलता रहता है। महाराज जी ऐसे पूजा पाठ चालू किया है तो महाराज जी ट्रस्ट आने लगते हैं, उठाने लगते हैं, बीमारी ज्यादा बढ़ने लग जाती है। ऐसे पूजा पाठ से बीमारी बढ़ती है। हमारा प्रारब्ध होता है। अगर हम सही बात नहीं जाएगी तो गलत मैसेज जाएगा ना कि पूजा पाठ से बीमारी बढ़ती नहीं, बीमारी कटती है, बीमारी नष्ट होती है। अगर हम पूजा पाठ ना करते होते तो सैया में पड़े होते, और पूजा पाठ कर रहे हैं तो एकदम स्वस्थ हैं, एक अपनी दिनचर्या चल रही, अपना आनंद से हैं। हमारे पाप कर्म का फल आया और पूजा पाठ ने उसे बहुत सुव्यवस्थित भोगवा रहे हैं। हाँ, बहुत सुव्यवस्थित। तुम जो कहना चाहते हो कि पूजा पाठ जो है डाउन करता नहीं, पूजा पाठ डाउन नहीं करता, पूजा पाठ उत्साह और बल प्रदान करता है। ये हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार है कि हम पूजा शुरू की और दुख आ गया,
वो नंबर आ गया, वो पूजा का फल नहीं है, वो आना ही था, उसको आना ही था और संयोग से उसी दिन से पूजा हो गई। तो इसलिए कुछ लोगों की मान्यताएं ऐसी बन जाती हैं कि क्योंकि वो संयोग बन गया ना, उनको ऐसा नहीं, भजन दुख नहीं प्रदान करता, भजन सुख प्रदान और परम सुख प्रदान करता। महाराज जी एक शिष्य आए थे, वो आपके वो कह रहे थे कि जब भी मैं वृंदावन आता मेरा कभी हाथ टूटता है कभी पैर ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़े दुख को जब आपका बड़ा पुण्य बनता है तो छोटे में निपटा दिया जाता है। तो जैसे आप वृंदावन है, आपका हाथ टूट गया तो मानो आपकी सैकड़ों हड्डियां टूटनी थी शरीर के एक्सीडेंट में, अब वो एक हाथ टूट करके आपका सब सही हो गया। एक बचपन से महात्मा भजन करते थे, बचपन से महात्मा थे, तो जब 50 साल के लगभग थे तो गंगा किनारे बैठकर अपने शालिग्राम भगवान को स्नान कराने जा रहे थे कि 90 लोग तलवार भाला लेकर के घेर लिया, ऐसे ही मनोरंजन में। तो अब वो 90 लोग मारने के लिए, तो महात्मा ने कहा 2 मिनट का टाइम दे दो, 90 लोग हम कहीं भाग के तो जाएंगे नहीं, मार तो डालोगे, 2 मिनट टाइम दे दो, हम अपने ठाकुर जी से बात कर लें। तो हृदय से ठाकुर जी से कहा, प्रभु बचपन से हमें याद नहीं कि हमने किसी चींटी को मारा हो, बाबा जी हैं और ये 90 लोग भाला और तलवार से मुझे मारना चाहते हैं, क्या ये न्याय है? तो भगवान ने कहा कि तुमने 90 जीवों की हत्या की थी, तुम्हें 90 बार जन्म लेना पड़ता और 90 बार मरना पड़ता, तो ये 90 एक साथ में मारेंगे, तुम हमारे ध्यान में बैठ जाओ, तुम्हें कष्ट नहीं होगा, एक साथ मारेंगे तुम मुक्त हो जाओगे। तो अब भगवान के विधान को जानना बड़ा कठिन है। 90 बार जन्म लेना, 90 बार मरना, उसे एक ही जन्म में एक ही बार में काट रहे। अब अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो हमने शुभ अशुभ कर्म किए तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हमें भगवान या पूजा पर दोष ना देकर अपने कर्मों को भोगते हुए पूजा और भजन बढ़ाते रहना चाहिए। कल्पना जी वृंदावन से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी एक भाव में अधिक समय तक नहीं टिक पाते, कभी सोचती हूँ कि नाम जप करूं, कभी लगता है मंत्र जप करूं, कभी लगता है जल्दी जल्दी करूं, कभी लगता है धीरे धीरे करूं, तो महाराज जी इसका सही तरीका? अच्छा है, अच्छा है, इसे अभ्यास कहते हैं। कभी नाम जप करूं, मन नहीं लग रहा, मंत्र जप करो, मन नहीं लग रहा, वाणी पाठ करो, मन नहीं लग रहा, सत्संग सुनो, मन नहीं लग रहा, सो जाओ, पर कोई गलत आचरण मत करो। इसे भगवत अभ्यास कहते हैं। हम थोड़ी देर पूजा करके, थोड़ी देर नाम जप करके, थोड़ी देर पाठ करके, थोड़ी देर सत्संग सुनकर अपने मन को भगवान में लगाते हैं, और जब मन भगवान में लग जाता है तब फिर ये बात नहीं होती। तो अगर पद चिंतन चल रहा है तो कई घंटे पद चिंतन चल रहा है, नाम चल रहा है तो कई घंटे लगातार नाम चल रहा है, भगवान की रूप माधुरी सामने आए, ध्यान चल रहा है, कई घंटे ध्यान चल रहा है, उसी ध्यान में मगन है, प्रेम मगन है। ये जब तक अभ्यास हमारा सिद्ध नहीं हो जाता तब तक एक रस स्थिति नहीं रहती, साधक की एक रस स्थिति नहीं रहती, सिद्ध महापुरुष की एक रस स्थिति रहती है। जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीवे भेद कहो कस। जो जीवत्व को मिटाकर अपने आत्मस्वरूप भगवान में स्थित हो चुके हैं वो एक रस रहते हैं, और जो देहाभिमानी मन और इंद्रियों के द्वारा विषयों का 5 विषय है जिसमें पूरी सृष्टि के भोग हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो इन 5 पर आसक्त चित्त होकर के रह रहे हैं उनकी बात। जो भगवान में आसक्त चित्त हो गए, इन विषयों से वैराग्य को प्राप्त हुए, वही महान है, उसी का जीवन धन्य है, उसी का सब कुछ सार्थक है। नहीं तो हमारी बात अच्छे से समझ लो, जो भगवान से विमुख होकर भोगों का सेवन कर रहे हैं उनका जीवन बिल्कुल व्यर्थ जा रहा, पछताना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य जीवन की श्वासें बड़ी कीमती है, और इन श्वासों को व्यर्थ चिंतन में, व्यर्थ वार्ता में, तो ये बहुत बड़ी हानि की विषय। तो हमारा मन
कम से कम भगवान में ही जाए, नाम में जाए, मंत्र में जाए, रूप में जाए, लीला में जाए, धाम में जाए, भोगों में ना जाए। हमको ये अभ्यास करना है कि हमारा मन, मान लो हम तो ऐसा प्राय साधकों से कहते हैं कि जब मन मंत्र में ना लगे तो छोड़ो, नाम जप शुरू कर दो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरि, इसमें भी नहीं लग रहा, छोड़ो, राधा 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 राधा, इसमें भी नहीं लग रहा तो कीर्तन करो, कीर्तन में नहीं लग रहा तो वाणी जी का पाठ करो, वाणी जी का पाठ में भी मन नहीं लगा तो सत्संग सुनो, सत्संग में भी तो अगर आसपास कोई मित्र वैष्णव है तो उनके पास बैठ जाओ, नहीं तो सो जाओ, पर गलत कार्य मत करो। भजन एक रस आगे चलकर होगा, अभी ऐसा अभ्यास करते रहो। दिव्यांशु जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या मन में जो दूसरों के प्रति दोष दर्शन होता है, क्या उसे भी ग्रंथों में पाप माना गया है, या इस दोष दर्शन को शून्य की ओर ले जाने की क्या विधि है? जी, हमारा मन जब किसी के दोष दर्शन करता है तो मलिन हो जाता है। हमें नहीं करना चाहिए दोष दर्शन, क्योंकि यदि हम दोषी ना हो तो दूसरों को दोष दर्शन देखने की वृत्ति, अपने मन को हम छूट दे तो हमारा मन ही गंदा है, तो दूसरे का क्या देखे? हमारा ही मन नहीं साफ है तो दूसरे का क्या? जो दोषी है वही दोष देखता है, जो निर्दोष है कभी दोष देख ही नहीं सकता है। तो हम दोषी है ना, तभी तो हमें दोष दिखाई देते, तो हमें लौट आना चाहिए अपने हृदय में। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजू आपनो तो हमसे बुरा न। तो इसलिए हम अपने को सुधारें, अपने दोषों को देखें, अपनी गलतियों का मार्जन करें। दूसरे में यदि गलती दिखाई दे तो भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु इसको बुद्धि प्रदान कीजिए, विवेक प्रदान कीजिए, जिससे ये गलत आचरण ना करे, ना कि हम उसकी निंदा या घृणा या नफरत। जैसे कोई शराबी आदमी है, ये दोष है शराब पीना, लेकिन हम उससे घृणा न करें, नफरत न करें। अगर वो शराब छोड़ देगा तो एक अच्छा आदमी बन जाएगा। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी है, उससे प्रार्थना करनी है कि आप शराब छोड़ दीजिए, आप गलत आचरण छोड़ दीजिए। यदि हमारा कोई मित्र है, हमारे को दोष दर्शन हो रहा है, तो हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं कि अगर आप ये दोष छोड़ दें तो आप बहुत अच्छे हो जाएं। लेकिन ये ना करके उसके पीछे चार लोगों से उसकी निंदा करने लगे, ये अब हमारी हानि हो जाएगी, इसमें हमारा पतन हो जाएगा। तो जहां हम दोष दर्शन कर रहे हैं वो कोई क्रिया होगी ना, जहां दोष दर्शन कर रहे हैं वो कोई क्रिया होगी, लेकिन उसका कारण तत्व कौन है? परमात्मा। कारण श्री हरिवंश वनम। यदि हम कारण तत्व पर दृष्टि रखें कि ये बेचारा क्या, उस पर ब्रह्म परमात्मा की त्रिगुण माया से पीड़ित होकर ये सतरज तम में विचर रहा है, इससे कुछ भी हो सकता है। तो हम अगर कारण तत्व पर स्थित हो जाए तो दोष दर्शन नहीं करेंगे। जैसे हीटर गर्म हवा फेंकता है, एसी ठंडी हवा फेंकती है, लेकिन दोनों का कारण क्या है? बिजली। वो तो एक है ना, बिजली तो दोनों की एक है ना। ऐसे ही बुरा आदमी और भला आदमी, दोनों की क्रियाएं हैं, लेकिन दोनों का कारण एक परमात्मा है। जो कारण पर दृष्टि रखता है वो क्रियाओं पर दोष दर्शन नहीं करता, और जो क्रियाओं पर दोष दर्शन करता है वो कारण तत्व पर दृष्टि नहीं रखता। इसलिए हमें सब में भगवान की उपस्थिति मानकर प्रणाम करना चाहिए। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ना कि दोष दर्शन करना चाहिए। दोष दर्शन करना, दोष श्रवण करना, दोष वर्णन करना, ये तीनों जीव को पतन के मार्ग में ले जाते हैं, उनका नाश कर देते हैं। इसलिए किसी के दोष ना देखो, अगर दिखाई दे तो भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी दृष्टि ठीक करो और इसके दोष ठीक करो, और प्रार्थना करो कि नाथ आप सब जगह सबके हृदय में विहार करने वाले हृदय विहारी हो। प्रभु ऐसा मैं अनुभव करूं, किसी के दोष दर्शन न करूं।
स्क्वाड्रन कमांडर धर्मेंद्र सिंह जी, लीडर दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कई बार ऐसा होता है कि मैं करना कुछ चाहता हूं और होता कुछ है, तो ऐसे में दुविधा आती है कि क्या कर्म की स्वतंत्रता मनुष्य में खुद के नहीं है अथवा सब कुछ पहले से निमित्त है? महाराज नहीं, पहले निश्चित है शुभ और अशुभ का फल। अच्छे से समझना, शुभ माने पुण्य, अशुभ माने पाप। हमें जो अब मिलेगा बिना किसी जानकारी के, दुख या सुख, वो पूर्व प्रेरित होगा। हमारे पूर्व के कर्म जो पुण्य है उनसे सुख मिलेगा और जो पाप है उनसे दुख मिलेगा। जैसे आप बहुत अच्छी पढ़ाई किए, डिग्री आपके हाथ में है, लेकिन आपको अच्छी नौकरी नहीं मिली, आप विफल रहे, उसका कारण आपका प्रारब्ध है। वर्तमान में तो आपने प्रयास बहुत अच्छा किया, लेकिन प्रारब्ध बुरा होने के कारण वो आपको लाभ नहीं मिल पाया। तो जो भाग्य है वो दो ही फल देता है, सफलता असफलता, जय पराजय, सुख दुख, ये फल देता है। लेकिन वर्तमान का जो कर्म हमें करना है उसे भाग्य पर नहीं, उसे शास्त्र पर निर्धारित किया गया है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्यो व्यवस्थितो। तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये शास्त्र प्रमाणित होना चाहिए। शास्त्र आज्ञा करता है वही धर्म है, जिसको निषेध करता है वही अधर्म है। तो हम अपनी मनमानी आचरण न करें। अगर शास्त्र आज्ञा का पता नहीं तो हम सत्संग सुने, सत्संग से पता चल जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और आंतरिक बात, आपके मन में दो बातें आती हैं, उनमें से कौन बात चयन करनी है? यदि 1 मिनट रुक करके भगवान से पूछोगे तो अंदर से उत्तर आ जाएगा, ये नहीं करना ये करना है। पर अंदर की बात सुनना पता होना, अंदर की बात सबको आती है। जैसे कोई गलत करे तो अंदर से आता मैं गलत हूं, गलत कर रहा हूं, मुझे नहीं करना चाहिए। पर हम अंदर की बात न सुनकर, अपने हृदय की बात न सुनकर मन की बात सुन लेते हैं और उसके अनुसार आचरण कर लेते हैं। तो जहां दुविधा हो वहां 1 मिनट रुको, अपने अंतर्यामी हृदय में विराजमान प्रभु से प्रश्न करो, उत्तर मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं तो फिर महतजनों से प्रश्न करो कि ये 2 कार्य हैं, इनमें से कौन करना चाहिए, तो वो उत्तर दे देंगे। तो शास्त्र और संतजन महापुरुषों की वाणी के अनुसार ही कर्म किया जाए तो वो धर्म होता है, और उसके विरुद्ध किया जाए तो अधर्म हो जाता है। मनी कालरा जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम किसी को कुछ दान या सहयोग करते हैं और उसका वो दुरुपयोग करता है तो क्या उसका फल हमें भी भोगना पड़ता है? जी, क्योंकि अगर हम नहीं देते तो वो दुरुपयोगी ना होगा। भोगना पड़ता है। इसीलिए हमने कई बार एकांतिक में प्रार्थना की है, भोजन सबको दे दो। सर्दी लग रही है, आप सर्दी से जाओ, अपना कोट उतार के दे दो, स्वेटर उतार के दे दो। बीमार पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, दवा की जरूरत है, आज आप भोजन छोड़ दो, उसे औषधि करा दो। लेकिन पैसा बहुत संभाल के दो। किसी को पैसा देना है तो पहले देखो कि हमारे पैसे का सदुपयोग होगा कि नहीं। हम पैसा दे रहे हैं सत्कार्य के लिए और ये गलत कार्य करे तो फिर उसका भागीदार हम होंगे। तो इसलिए धन जहां दान की बात आती है वहां पात्रता की बात आ जाती है कि वो पात्र है कि नहीं दान का, जो हम धन दे रहे। अगर धन हम ऐसे मनमानी बांटेंगे तो हमें बहुत संभल के भोजन सबको दे देना है। सर्दी पड़ रही, उसकी निवृत्ति के लिए जरूरत पड़े तो अपनी जैकेट भी उतार के दे देंगे। आज हम नई सब्जी बनाएंगे लेकिन जो सब्जी के पैसे हम किसी को दवा में दे देंगे, ऐसा तो मानते हैं। या आपके पास वास्तविक धन धर्म के द्वारा कमाया हुआ है तो आप गौ सेवा, संत सेवा, अस्पताल आदि, ये बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां आप अपने धन का सदुपयोग कर सकते हैं। हम अपने अर्थ को बहुत पात्रता देख करके दे,
नहीं तो यदि अपात्र को धन देंगे और वो उसका दुरुपयोग करेगा तो आपकी भी दुर्गति निश्चित है, क्योंकि वो आपके धन के द्वारा किया गया है। महाराज जी, दान लेने वाले के बारे में अगर हम पूछते हैं तो कि कोई ऐसा कि किसी एक कार्य को दिखा के कि गौ हम सेवा करेंगे फिर हमें पाप नहीं लगेगा, फिर उसको लगेगा। हाँ, फिर उसको लगेगा, क्योंकि हम गौ सेवा के निमित्त उसको दे रहे हैं। अब उसने स्वीकार किया, इसके बाद वो गलत आचरण करता तो दुर्गति उसकी होगी, आपकी नहीं। लेकिन आप ऐसे जो बांटे, फिर वो हम आपको, आपने कहा कि हम 50 आदमियों की फ्री सेवा करते हैं, हमने दे दिया और आप वो पूरे पैसे के जाके गंदे आचरण किए तो नरक आप भोगोगे, वो नहीं, उसको पुण्य मिलेगा, उसको आपके सारे पुण्य मिलेंगे और आपको दुर्गति भोगनी पड़ेगी। पात्रता देखकर जहां समझ में आ रहा है वहां, फिर इसके बाद अगर वो करता है तो उस कर्ता को भोगना पड़ेगा। गौशाला है, बिल्कुल जरूर दे दो। हम तो भारतवासियों से प्रार्थना करेंगे कि आज हमारी जो गौओं की दुर्दशा है उस पर दया करें। धर्म है हमारा गौ रक्षा करना। बहुत सी गौएं आवारा घूम रही और बड़ा उनके साथ अत्याचार भी होता है। अब उनको भूख लगी, किसी के भी खेत, किसी के भी दरद, ईंट पत्थर ऐसे मार, तो अगर हम 4 लोग मिलकर गौशाला खोल ले, नहीं खोल सकते तो हम 100 रुपया महीना निकाल लें, किसी गौशाला में भेज दे तो गौओं की सेवा बन जाएगी, संत सेवा बन जाएगी, मरीजों की सेवा बन। यही है धर्म के कार्य। धर्म के कार्यों में सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन धन्य है जो भगवान के कार्य में लगता है, भगवत कार्यों में लगता है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। तो धन में पात्र और अपात्रता का विचार जरूर करना चाहिए। धन देने में, भोजन औषधि और वस्त्र देने में कोई बात नहीं। मुकेश जी, ममता जी, कैलिफोर्निया से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे जीवन में आपका सत्संग सुनने के बाद बहुत सा अच्छा बदलाव आया है। हम दोनों आपका शुक्रगुजार करते हैं। महाराज जी, जब बुद्धि में बैठ जाए कि इस दुनिया में सब नकली है, कुछ रहने वाला नहीं है, यहाँ से कब चले जाएं कुछ पता नहीं है, भगवान अंदर छुपे बैठे हैं, महाराज जी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें ऐसी स्थिति हो जाए तो आंतरिक। तो हमको भी तो नाटक में सम्मिलित किया गया है। बाहर ये जो नाटक हो रहा है तो हमको भी तो सम्मिलित किया गया है। हम किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, हम किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है। तो हमारा रोल है ना, हमारा स्वांग है ना। तो इस नकली संसार में हमको भी नाटक की तरह ही अपने किरदार का सही ढंग से निर्वाह करना है। जो हमें स्वांग मिला है, पिता का स्वांग मिला है, तो ठीक पिता का स्वांग पूरा कीजिए। भाई का स्वांग मिला है, बहन का, पत्नी का, जिसका जो स्वांग मिला है वो स्वांग कीजिए, अंदर से नाम जप कीजिए। इसे ममता रहित, लगाव रहित नाटक की तरह कीजिए, आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। महाराज जी, हमारा रोल इतना परफेक्ट हो जाता है कि हम उसी में घुस जाते हैं। ये रोल परफेक्ट नहीं हुआ। परफेक्ट रोल ये होता है कि हमें पता रहे मैं कौन हूं, सामने देखने वाला हमारे रोल में घुस जाए, सामने देखने वाला हमारे रोल से प्रभावित हो जाए। एक दिन एक नौटंकी चल रही थी, उसमें जो अंग्रेज का रोल कर रहा था भारतीय नारी के साथ गलत व्यवहार का, तो एक भारतीय नेता बैठे थे, उन्होंने जूता वहीं से मारा। वो जूता लिया और प्रसन्न होकर बोला, आज मेरा रोल साचा हुआ, आज मेरा रोल साचा हुआ, जो सामने वाले को प्रभावित करके रोल में एकदम घुसेड़ दिया। पूरी चित्तवृत्ति रोल में घुस गई और वो आवेश में आ गए कि हमारे भारत की नारी को ऐसा कैसे। रोल ठीक क्या, सामने वाला हमारे रोल से बिल्कुल प्रभावित हो जाए और हम बिल्कुल लगाव रहित, बिल्कुल लगाव रहित। जैसे वो रानी थोड़ी देर के लिए बना तो जाता, 2 घंटा के लिए रानी बनाओ, उसको पता है। ऐसे ही मुझे पता है मैं भगवान का हूं, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए संसार का रोल मिला है। जो रोल मिला है उसका मैं सांगोपांग निर्वाह करता हूं। यही तो ज्ञानी पुरुष का कार्य है। ज्ञानी पुरुष ज्ञान हो जाने पर संसार को छोड़ के थोड़ी भाग जाता है। जनक जी परम ज्ञानी है, राजा है, पूरे राज्य को देख रहे, पत्नी पुत्र व्यवहार को देख रहे, पर वो देख रहे हैं नाटक की तरह और हम देख रहे हैं सत्य की तरह। भगवान नाटक दिखाई देता है और संसार सत्य दिखाई देता है।
और जो भजन करते हैं उन्हें भगवान सत्य दिखाई देते हैं। संसार नाटक जगत नाटक वैभवा, उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो इस जगत नाटक वैभवा में हमको जो रोल मिला है उससे हम निर्वाह करें और खूब नाम जप करें प्रसन्न मुद्रा में। जैसे कोई व्यक्ति हमसे मिल रहा है, आइए जी आइए, राधे श्याम, आप ठीक हैं, आप अच्छे हैं, वो बड़ा खुश हो गया इतनी बात से। और हम अपने प्रभु से पूछ रहे हैं, आइए आइए, आप ही सब रूपों में हो। और हम मृदु वचन बोले, सुख देने वाले वचन बोले, हमारा रोल सही हो गया। बहुत चढ़ा ली कटु वचन, हमारा रोल गलत हो गया। जो हमें स्वांग मिला है हम ठीक वैसा स्वांग करें तो हमारा परम कल्याण हो जाएगा। इसमें ये नहीं कि भजन करने वाले कहीं भाग के चले जाते हैं, भजन करने वाले तो कोई कर्तव्य कर्म नहीं करते। आप क्या समझते हो, भजन करने वाले जितना कर्तव्य का कर्म का पालन करते उतना और कोई करता ही नहीं है। इसलिए आपको यदि ज्ञान हो रहा है जगत झूठा है, जगत नाटक है, तो इस नाटक में मेरा भी रोल है। हम अपने रोल को करते हुए भगवान का स्मरण करें, यही सच्चा ज्ञान है। आशीष जी गोरखपुर से सारनाथ महाराज जी, गुरुदेव भगवान, प्रेम क्या है और काम क्या है और दोनों में अंतर क्या है महाराज जी? सच्चिदानंद भगवान का जो हृदय है वो प्रेम है। प्रेम प्रतिक्षण वर्तमानम है, काम प्रतिक्षण नाश को प्राप्त होता है। प्रेम भास्कर के समान प्रकाशक है, काम रात्रि के समान अंधकार में है। प्रेम पूर्ण तृप्त है, लोग परलोक के किसी भोग की आकांक्षा नहीं, और काम सदा अतृप्त है। कामना बढ़ती रहती है, कभी पूर्ति नहीं होती। काम शरीर में फांसता है, प्रेम भगवान को अधीन कर लेता है। काम हृदय को दूषित करता है, प्रेम हृदय को पवित्र कर देता है। कामना रहितम गुण रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम। प्रेम प्रेम है। काम दुर्गति कराता है, प्रेम सदगति कराता है। काम भगवान का विरोधी भाव है। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। जहां काम का खेल है वहां भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति, भगवान की महिमा नहीं प्रकाशित होती। और जहां भगवान की भक्ति, भगवान की नाम रूप लीला धाम महिमा, वहां काम नहीं है। काम निषेध है, प्रेम परम विधि है। काम पर विजय प्राप्त करके ही प्रेम को प्राप्त किया जाता है। और जिसे प्रेम प्राप्त हो जाता है भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। इससे बढ़कर और क्या बात है। बात समझ में आ रही। काम इंद्रियों से भोगा जाता है, प्रेम स्वयं से होता है। काम इंद्रिय एक इंद्रिय जन्म का सुख है, प्रेम स्वयं का सुख, ये आत्म सुख है। प्रेम आत्मा है हमारी, प्रेम आत्म सुख है जी। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। संध्या यादव जी कानपुर से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आपको ब्रज 84 कोस पद यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। महाराज जी आप जानना चाहते हैं कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है और इसमें हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए? इस यात्रा का उद्देश्य रखना चाहिए प्रिया प्रीतम की प्राप्ति। प्रिया प्रीतम प्रसन्न हो, श्री कृष्ण प्रसन्न हो, श्यामाजू प्रसन्न हो और अपने चरणों का प्रेम प्रदान करे। और वैसे इसकी महिमा है कि ब्रज 84 कोश की जो यात्रा पूर्ण कर लेता है नंगे पैर और अपराध ना बने। अपराध है निंदा न करे किसी की। अपने दाहिने ओर ब्रज क्षेत्र रहता है तो बाएं ओर ही मलमूत्र का त्याग करे, थूक आदि का त्याग करे। दाहिनी तरफ मलमूत्र और थूक आदि का त्याग न करे।
दूसरा, किसी भी ब्रजवासी को कटु भाषण न बोले। ऐसे भगवान भिड़ा देते हैं, ऐसे ही रहना है ब्रज क्षेत्र में ऐसे। तो ब्रजवासियों का अपराध न करे, और ब्रज की यदि 84 कोस की परिक्रमा कर ली जाए तो 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा महापुरुषों का कथन है कि अगर नंगे पैर ब्रज 84 कोस की यात्रा भगवान का स्मरण करते हुए की जाए, बड़े दैन्य भाव से, कोई अपराध न बने, तो 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। 84 लाख योनियों में फिर नहीं जाना पड़ेगा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाती है। 84 कोस बड़ी महिमा में, ये भगवान का परम धाम है ना, और हर क्षेत्र में कुछ न कुछ भगवान की लीला हुई है। 84 कोस में कोई न कोई भगवान की दिव्य लीलाएं हुई हैं। कहीं भगवान ने कोई लीला की, कहीं कोई लीला की। पूरा ब्रज 84 कोस हमारे श्री कृष्ण का लीला क्षेत्र है, और इसकी परिक्रमा करने का फल है 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाना। गाड़ी से नहीं, परिक्रमा तो पैदल होती, प्रदक्षिणा तो नंगे पैर मानी जाती है। देखो, जो अनुष्ठान है उसको उसी पद्धति से करे। अच्छा, ब्रज 84 को परिक्रमा दे रहे हो आप, देखो नंगे पैर चल के तो थकान लगती है। अगर 10 किलोमीटर सुबह और 10 किलोमीटर शाम के चले, 20 किलोमीटर रोज चले, तो 84 कोस कितने दिनों में होगा? पहले 84 कोस के किलोमीटर विभाजन करो, 250 किलोमीटर। तो अगर 15 दूनी 30, लगभग 15 दिन, 15 दिन तो आप समझो 15 दिन बराबर ब्रज का। और ब्रजवासियों के कहीं ना कहीं टुकड़े मिलते हैं, ब्रजवासियों की कृपा, और ब्रज क्षेत्र में भगवान की तीर्थ स्थलियों के दर्शन नंगे पैर बड़ा श्रम पूर्वक है, कोई ऐसे सहज थोड़ी हो जाती है। पद यात्रा करते हैं तो मधुकरी मांग के। हाँ, ये सब पवित्र का। तो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा महामहिम है। अपने लोग सब नंगे पैर किए हैं, और जहां रास्ते वहां कांटे थोड़ी बिछे, और थोड़ा कंकड़ चुभे, थोड़ा कांटे भी लगे तो अच्छा रहेगा, पाप नष्ट होंगे। तो तभी हमने कहा अनुष्ठान पद्धति से यदि अनुष्ठान करो तो 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाएगी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा मात्र से। हमें 7 दिन में कर ली थी महाराज जी। हाँ, तो अब जिनकी बहादुरी है भाई, जो अच्छा चल लेते हैं, तो मान लो 40-50 किलोमीटर 40 किलोमीटर चल ले तो 7 दिन में कितना, 7 तारीख 7 चौक 28, मतलब 40 किलोमीटर लगभग, 40 किलोमीटर लगभग रोज चले। तो अब भाई बहादुर आदमी के काम है। अपने लोग तो 10 किलोमीटर सुबह चलते थे और 10 किलोमीटर शाम के चलते थे, तो 13-14 दिन में पूरी हो गई थी। ठाकुर जी के आने के हमारे संकेत मिलते हैं, कोई फिर जो मिलना हो ठाकुर जी की कृपा करें कभी, उनके पहले कोई संकेत मिलता है? ठाकुर जी तो वृंदावन में है ही, प्रिया प्रीतम है, लेकिन सबको नहीं। जिनके हृदय में प्रकट होना होता है वो निरंतर भजन और रुदन चलता है, और एक आनंद की अनुभूति होती। मन अति हरस जनावन तेहि, आज देखियो परम स्नेही। मन अति हरस जनावन तेहि, आज देखियो परम स्नेही। वो हृदय में आज प्रभु मिलेंगे, आज प्रभु मिलेंगे, वो ऐसा लगन लग जाए तो प्रभु आने वाले, उसके हृदय में प्रकाशित होने वाले। सबको नहीं, उस भजन करने वाले को उसके हृदय में आनंद की अनुभूति ऐसी होने लगती जैसे सूर्य उदय होने के पहले ही अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसे भगवान के साक्षात्कार के दर्शन करने के पहले ही काम क्रोध लोभ मोह मद ये सब अंधकार नष्ट हो जाता है। हृदय शांत और शीतल, विनयी, नम्र, सब भागवतिक दैवी संपदा आ जाती है। तब वो भगवान के दर्शन का अधिकारी होता है, तब उसको अनुभव होने लगता है कि भगवान आने वाले हैं, हमारे हृदय में प्रकाशित होने वाले। वो अनुभव होता है, उसी उपासक को अनुभव होता है जो उपासना में रहता है, सबको अनुभव नहीं होता। और प्रगट पहले सपने में आते हैं। ऐसा भी भगवान कर सकते हैं कि अगर अभी उसका चित्त पूर्ण लुभायमान नहीं हुआ तो स्वप्न में भगवान के शिव विग्रहों के दर्शन, तीर्थों के दर्शन, संतों के दर्शन, ये स्वप्न में थोड़ा भी साधना करे तो ये आने लगते हैं। जैसे स्वप्न में भगवान के दर्शन है विग्रहों के,
लेकिन हम तुम बातचीत जैसे कर रहे हैं, ऐसे भगवान के स्वप्न में दर्शन होना, कि भगवान जैसे कि भगवान आए, हमसे बातचीत किए, हमसे मिले, गले लगे स्वप्न में ही, ये महान बात है। ये संकेत हम हाँ, ये महान, मिलने के साथ हाँ ये महान बात है, ये महान बात है। द्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरेय क्षमहोरगाधे केदारनाथं शिवमेकमीढे केदारनाथं शरणं प्रपद्ये कंठे अस्य विराजते हि गरलं मंदाकिनी मस्तके वामांगे गिरिराज राजतनया जाया भवानी सती नंदे स्कंद गणाधिनाथ सहित श्री केदारनाथ प्रभो केदारांचल संस्ततो हि सततं कुर्यात् सदा मंगलम मंगलम भगवान शंभो
मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वती नाथ भूयोर्भूपति मंगलम भद्रम करोति सततम केदारम। बोले केदारेश्वर भगवान की जय। श्री श्री अम्बे मात की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। शाम भजे नमः पार्वती पते शिव हर 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 महादेव। काशी विश्वनाथ जी के प्रसाद विश्वनाथ जी का प्रसाद।